अपूर्णताएं, जिनको अपने लिए कह सकते हैं क्रिस्टल दोष। दोषों में अपूर्ण है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड या है तो क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल दोष या इसको कह सकते हैं क्रिस्टल। तो हमने शुरुआत में एक बात की थी कि जो दोष होते हैं अवयवीकरणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो प्रकार, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें हमने ये भी बात की थी कि जब अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म किया जाता है तो गर्म करके अपने उनको डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, वांछित आकृति उनको दे सकते हैं। और हमें एक बात ये दी गई थी कि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब गर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा भी होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस उस टेम्परेचर रैंक में क्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट हो जाता है ना, और वो क्रिस्टलीय ठोस में कन्वर्ट हो गया मतलब वो एक प्रकार से क्रिस्टल बन गया है ना। अब ये जो क्रिस्टल बना है, इस क्रिस्टल को बनाने के लिए क्या तरीका रहा? एक तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा किया गया हो और अचानक से क्रिस्टल को बना लिया गया, अक्रिस्टलीय से क्रिस्टल को बना लिया गया, उसका क्रिस्टलीकरण कर दिया गया हाई टेम्परेचर पर। एक ये हो सकता है कि भाई टेम्परेचर है वो मीडियम रखा गया हो और मीडियम टेम्परेचर पर क्रिस्टलीकरण किया गया हो, और एक हो सकता है कि लो टेम्परेचर के ऊपर क्रिस्टलीकरण किया गया हो और धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है ना। तो ये तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हाई टेम्परेचर पे यदि अपने ये वर्क करें तो जो क्रिस्टल बनेगा उसमें बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, मतलब वो क्रिस्टल दोषों से भरा हुआ होता है, ठीक है। वही अपने मान लो लो टेम्परेचर को रखते हुए और क्रिस्टलीकरण करें, क्रिस्टल बनाएं, तो अपने कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल बनेगा उसमें जो पार्टिकल होंगे वो अप्रोक्सीमेट वेल अरेंज होंगे, अच्छा क्रिस्टल होगा वो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ दोष रहते हैं। मतलब क्रिस्टलीकरण करने के दौरान या क्रिस्टल बनाने के दौरान क्रिस्टल में दोष न रहे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, दोष तो रहने ही रहने हैं, है ना। अब ये दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो क्रिस्टल दोष है ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। एक तो होता है बिंदु दोष जिसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट, और एक होता है रेखीय दोष जिसको बोला जाता है लीनियर डिफेक्ट। बिंदु दोष क्या होता है कि जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में मैंने कहा कोई एक पर्टिकुलर बिंदु है, कोई पर्टिकुलर बिंदु का हुआ कि पर्टिकुलर कोई अवयवीकरण है, और उस अवयवीकरण के चारों अरेंजमेंट है ना, अवयवीकरण के चारों मैंने कहा अरेंजमेंट है, चारों के पार्टिकल का जो अरेंजमेंट आ रहा है, अचानक से मैं ये कहूँगी किसी बिंदु के चारों पार्टिकल का जो अरेंजमेंट था वो अलग हो गया, इसको बोलते हैं बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है? क्रिस्टल में किसी अवयवीकरण के चारों की आदर्श व्यवस्था में आई हुई अनियमितता को बिंदु दोष कहते हैं। अवयवीकरण के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में आई हुई अनियमितता को क्या कहते हो कि आदर्श व्यवस्था में जो अनियमितता होती है, आदर्श व्यवस्था जैसे मैंने ये कह दिया कि ये आदर्श व्यवस्था ये है कि ये अवयवीकरण है और इसके चारों जो है ना, एक मैंने एक बार जो पार्टिकल आएंगे वो 5 पार्टिकल आएंगे और वो पेंटागोनल शेप में या पंचकोणीय आकृति में आ रहे हैं, ऐसे मैंने कहा बार बार ऐसे रिपीट हो रहा है। अब मैं अचानक से ऐसा ये आदर्श व्यवस्था नहीं आ रही है तो ये क्या हो गया? आदर्श व्यवस्था में अनियमितता आ गई, और ये अनियमितता कहाँ आई? एक पर्टिकुलर बिंदु के चारों, इसलिए अपने कह रहे हैं इसको बिंदु दोष कह रहे हैं, क्लियर है। अच्छा रेखीय दोष क्या होता है? रेखीय दोष में मैंने ये कहा कि मान लो कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में उस क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल बने हुए हैं, यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है वो लैटिस पॉइंट रेगुलर, मैंने कहा लैटिस पॉइंट ऐसे आ रहा है, ऐसे लैटिस पॉइंट आ रहा है, ऐसे लैटिस पॉइंट आ रहा है ना। तो ये क्रिस्टल जालक की ये पंक्तियां होंगी, ऐसे ये पंक्तियां रेगुलर आ रही हैं, पंक्तियां मान कोई दूसरी पंक्ति है इसके रेगुलर में कोई पंक्ति ऐसे चल रही है। अब मैं ये पंक्ति, ये जो पंक्तियां ऐसे चल रही
क्रिस्टल जालक की पंक्तियों में जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, ठीक है, तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, रेखीय दोष। तो क्रिस्टल जालक की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को रेखीय दोष कहते हैं, जबकि क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कण के चारों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को बिंदु दोष कहते हैं। तो ये दोनों एक बार परिभाषा से समझो, क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कण के चारों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को क्या कहते हैं, बिंदु दोष। और क्रिस्टल जालक की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को, जैसे मैंने कहा आदर्श व्यवस्था ये चल रही थी, है ना, और अचानक से आदर्श ये अनियमितता ही होगी, ये अनियमितता होगी, और फिर वापस ये पैटर्न ऐसे रिपीट हो रहा है, ऐसे ही रिपीट हो रहा है। अब वापस अगेन ये रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ से अनियमितता आ गई ना, ये पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में क्या आ गई, अनियमितता। इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, लीनियर डिफेक्ट या कहते हैं रेखीय दोष। अच्छा, अब अपने बात करते हैं ये जो बिंदु दोष है, ये जो बिंदु दोष है ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, 3 टाइप्स का होता है। और कौन सा है, एक तो होता है स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष। एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री है ना, इसको रस समीकरण विक्रिय के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ड जो आपने कभी कभी पढ़ा, रस समीकरण विक्रिय वर्ड लिखा। और स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, और तीसरा होता है अस्थिरता। इनके बारे में अपने सिलेबस में दिया है। इसमें ये जो स्टोइकियोमेट्री दोष है ये अपने को एक तो दिया हुआ है अनआयनिक ओजोन, ठीक है, और एक दिया हुआ है आयनिक ओजोन, आयनिक ओजोन। अनायनिक ठोसों में जो स्टोइकियोमेट्री दोष होता है ये 2 प्रकार का, कौन कौन सा है, एक तो होता है रिक्ति का दोष, और एक होता है अंतराकाश दोष। और जो आयनिक ठोस है इनके अंदर जो स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो है फ्रैंकल दोष और एक है हमारे पास सॉल्टी दोष, ठीक है। और जो ये नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो है धातु आधिक्य दोष और एक है धातु न्यूनता दोष। तो ये इतने प्रकार के जो दोष हैं ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और इन सब का अपने को जिक्र करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने बात करते हैं कि ये स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक बार फिर से सुनो, आपको पहले क्रिस्टल दोष को परिभाषित कीजिए तो आप क्या लिखोगे, क्रिस्टल दोष को आप क्या लिखोगे, क्रिस्टल में पाए जाने वाले बिंदु दोष व रेखीय दोष को क्रिस्टल दोष के नाम से जाना जाता है। बिंदु दोष को परिभाषित कीजिए तो क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कण के चारों की आदर्श व्यवस्था में आई अनियमितता को बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष कहते हैं क्या करोगे, क्रिस्टल जालक की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता को रेखीय दोष कहते हैं। अच्छा, उसके बाद में अपने बात करते हैं तो बिंदु दोष है कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और अस्थिरता दोष। आपसे कहे स्टोइकियोमेट्री दोष क्या होते हैं तो आप क्या लिखोगे, ऐसे दोष जिनके दौरान क्रिस्टल
मतलब जो स्टोइकियोमेट्री पहले थी बाद में भी वही मेंटेन रहेगी, कोई स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। एग्जांपल के लिए मैंने ये कहा कि स्कोर है, मैं ये कहता हूँ NaCl है, ठीक है, NaCl है। मैंने कहा यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है, Na+ और Cl- की स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1:1। तो स्टोइकियोमेट्री अनुपात क्या हो गया, एनायन का 1। तो बोले ये जो स्टोइकियोमेट्री है ना, अब इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो, कोई भी दोष उत्पन्न हो, लेकिन मैं ये कहूँ कि दोष के दौरान है ये अनुपात यही रहता है, तो इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री दोष। मतलब स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होगी, ठीक है, जो अनुपात पहले था वही अनुपात बाद में रहे, तो अपने कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। ये कौन सा दोष है, स्टोइकियोमेट्री दोष है। मतलब स्टोइकियोमेट्री दोष के अंदर क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं होती, जबकि नॉन स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है। सपोज है, मान लो मैंने ये कहा कि ये फेरस ऑक्साइड है, ठीक है, अच्छा अभी मैं ये कहूँ कि फेरस ऑक्साइड है, इसके अंदर आयरन का और ऑक्सीजन का जो पार्टिकल है इनका जो रेशो है, यहाँ पे आयरन Fe+2 और ये -2 है। मैं तो फेरस आयन और ऑक्साइड आयन का रेशो क्या है, 1:1 है ना। पर मैंने ये कहा दोष के दौरान ये इस प्रकार बदल गया, Fe 0.98 बोले कौन सा दोष है, ये है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बदल चुकी है। ये रुकवा दिया क्योंकि यहाँ पे अनुपात क्या हो गया, अब अनुपात ये हो गया कि 98:100 है ना, या आप इसको 0.98 भी कह सकते हो। तो अनुपात चेंज हो गया, तो ये तो क्या हो गया, नॉन स्टोइकियोमेट्री, ये तो हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। और ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री में ध्यान रखना है, स्टोइकियोमेट्री बदलती नहीं है, स्टोइकियोमेट्री जो पहले थी बाद में भी वही रहेगी, कोई भी स्टोइकियोमेट्री में चेंजिंग नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में क्लियर है। ये तो बात हुई स्टोइकियोमेट्री नॉन स्टोइकियोमेट्री का क्या नहीं होता है। तो अपने क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री दोष क्रिस्टल जाल में पाए जाने वाले वे दोष जिनके दौरान क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है। और परिवर्तन हो जाता है तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहलाता है। और मान लो क्रिस्टल जाल के अंदर कोई अशुद्धि मिला के और उसमें दोष उत्पन्न करें तो उसको अशुद्धता दोष कहते हैं। नाम से ये अशुद्धता दोष, मतलब अशुद्धि को आप मिलाओगे और यदि आप अशुद्धि मिला रहे हो तो फायदे के लिए मिलाते हैं, कोई काम कर रहे हैं तो फायदे के लिए करते हैं ना, ये तो वो अशुद्धता दोष के अंदर आ गया है ना। जैसे आप अर्धचालक बनाते हो, तो अर्धचालक में आप क्या करते हो कि सिलिकॉन जर्मेनियम होता है, उसमें तेल में आप उनमें के एलिमेंट को मिक्स करके और फिर आप क्रिस्टल बनाते हो। तो मतलब अशुद्धता अशुद्धि आप उत्पन्न कर रहे हो ताकि वो कंडक्टेंस अच्छा शो करे ना, वो अशुद्धता दोष, फायदे के लिए आप अशुद्धता दोष क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो ये बात, तो और इसमें एग्जाम्पल है, अपने बात करेंगे इसमें, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है उसमें सेंट्रोसियम क्लोराइड मिला देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सेंट्रोसियम क्लोराइड मिला देते हैं, तो ये जो अशुद्धि है इसको क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष। बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक दोष, मतलब क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री बदलनी नहीं चाहिए। दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार में पढ़ेंगे, एक तो अनायनिक कोषों में और आयनिक कोषों में। अनायनिक कोषों में मतलब जिनमें आयन नहीं बनना चाहिए, है ना, अनायनिक कोष। रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष होता है। रिक्ति का दोष में क्या होता है, रिक्ति का दोष के अंदर मान लो मैंने ये कहा कि कोई क्रिस्टल है उसमें वेविकरण इस प्रकार से, ये वेविकरण इस प्रकार से, ठीक है, और मैंने कहा इस क्रिस्टल में वेविकरण है वो अपना स्थान छोड़ के और बाहर चला गया, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन गया, रिक्त स्थान बन गया, क्या बोलते हैं, रिक्ति का दोष। क्या होता है, कण यहाँ से अपनी जगह से कण बाहर निकल जाएगा तो कम हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति का दोष। तो रिक्ति का दोष में क्या होता है, रिक्ति का दोष में वे कण जो होते हैं वो अपने मूल स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जाल से बाहर, क्लियर है। अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि मान लो मैंने कहा कि कोई कण है, यहाँ कोई कण है और ये कण जो है ना, ये बाहर वाले जो कण है, ये कण है, मान लो ये यहाँ से ये कण इस जगह को छोड़कर और यहाँ पर आ,
ये कण है मान लो यहाँ, है ना, ये कण है यहाँ पर। तो ऐसा क्या होगा, ऐसे होने से ये कण यहाँ से चलेंगे तो क्रिस्टल तो आपका ये होगा। आपके पास कण तो उतने के उतने रहे, कण तो उतने के उतने रहे, पर ये जो स्थान है ना जहाँ पर ये आया है वो है अंतराकाशी स्थल है। ये कौन सा स्थल है, अंतराकाशी। अंतराकाशी स्थल क्या होता है, अंतराकाशी स्थल होता है कि क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं ना उनके बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल, जो कि हमने पहले ही पढ़ के आए हैं। अंतराकाशी स्थल है जैसे मान लो चतुस्थल की रिक्ति हो गई, अष्टस्थल की रिक्ति हो गई, है ना, ये जो रिक्ति होती है ये रिक्तियां किसमें आती है, ये अंतराकाशी स्थल में आती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये रिक्ति का दोष था ना, उसमें तो रिक्ति का बन रही थी, अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर और वो बाहर जा रहा है तो वहां तो रिक्ति का बन रही थी। जबकि यहाँ क्या होता है कि अवयवी कण होता है ना वो अपनी मूल जगह को छोड़कर और रिक्तिका में चला जाता है। वो जो क्रिस्टल जालक में जो भी रिक्तिका होती है, चतुस्थल क्या हो सकती है, अष्टस्थल क्या हो सकती है, घनिया रिक्ति हो सकती है ना, और उसी रिक्तियों को जो क्रिस्टल जालक में जो रिक्तियां पाई जाती है इन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थल बोलते हैं। तो अंतराकाशी स्थल पर जब अवयवी कण चला जाएगा तो उसको बोलते हैं अंतराकाशी दोष, है ना। अच्छा, दोनों दोष में एक डिफरेंस है। रिक्ति का दोष में तो क्या होता है, कण बाहर ही चला जाता है, तो कण बाहर चला गया तो कहेंगे क्रिस्टल जालक का घनत्व क्या जाता है, कम। जबकि यहाँ क्या होता है, कण बाहर नहीं जाता है, कण इंटरनल पार्ट में जा रहा है। जहां इंटरनल पार्ट में पहले मान लो इतने से पार्ट में 4 पहुंचे तो यहाँ 5 हो गई, मतलब यहाँ पे घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रिक्ति का दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व जो होता है ये घटता है, जबकि अंतराकाशी दोष में क्रिस्टल जालक का जो घनत्व होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपने बात करते हैं आयनिक दोषों में 2 प्रकार के दोष होते हैं और वो है फ्रैंकल और शॉर्टकी। तो इनको अपने अलग से मेंशन करते हैं कि फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या होता है। तो मैं एक साइड में लिख लेता हूं फ्रैंकल दोष, और एक साइड लिख लेता हूं शॉर्टकी दोष। इन दोनों में अंतर अपने को याद रखना है। शॉर्टकी दोष तो देखो फ्रैंकल दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि फ्रैंकल दोष शॉर्टकी दोष में अंतर लिखो, है ना। एक और भी रिलेटेड दोष है कृष्णा है। तो देखो नाम से याद है, शॉर्टकी में शेवर्ड आया हुआ है। ऐसे आयनिक दोष जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं उनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वे आयनिक यौगिक जिनके धनायन व ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, शॉर्टकी दोष दर्शाते हैं, जबकि धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर ज्यादा होता है ना, तो वो कौन से दर्शाते हैं, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में क्या लिखेंगे, वे आयनिक यौगिक जिनके धनायन व ऋणायन के आकार में अधिक अंतर होता है, फ्रैंकल दोष। ठीक है, अच्छा दूसरा अंतर अपने और करते हैं कि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में जो अवयवी कण होता है ना वो अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर और अंतराकाशी स्थल पे चला जाता है।
जिंक सल्फाइड का एग्जांपल है, जिसमें मैंने कहा जिंक और सल्फर के पार्टिकल है ना, इस प्रकार से मान लीजिए मैंने क्रिस्टल बनाया जिंक का, सल्फर का, जिंक का, सल्फर का, और इस प्रकार से ये लगातार ये पार्टिकल आ रहे हैं, जिंक और सल्फर के ये पार्टिकल लगातार, जिंक और सल्फर के ये पार्टिकल लगातार ऐसे Zn+2 है और ये 2- ऐसे लगातार, ठीक है, सल्फर 2- और Zn+2 सब पे। अब मैं ये कहूं अचानक से ऐसा हुआ कि ये जो सल्फर वाला पार्टिकल है वो यहां से यहां, ये प्रदर्शन हो गया, क्वेश्चन आया हुआ है में फ्रैंकल डोज का प्रदर्शन कीजिए, तो बस इतना ही करना है, प्रदर्शन कर दिया और यहाँ लिखना है कि ये है, ये तो क्या हो गया अंतराकाशी, ये तो हो गया रिक्ति का दोष, ये तो हो गया रिक्ति का दोष, क्योंकि यहाँ रिक्ति का होगी, और ये यहाँ पार्टिकल आया, ये यहाँ पार्टिकल आया, तो ये क्या हो गया अंतराकाशी, अंतराकाशी मतलब क्या हुआ, फ्रैंकल दोष में रिक्ति का दोष और अंतराकाशी दोष दोनों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि फ्रैंकल दोष में होता क्या है, अवयवी कण अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, तो अंतराकाशी स्थल में चला गया तो अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया, और मूल स्थान से गया तो मूल स्थान पे रिक्ति बन गई, और रिक्ति बनने के कारण वो कौन सा दोष हो गया, रिक्ति का दोष। जबकि यहाँ क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, शोध की दोष के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया NaCl और ये ऐसे क्रिस्टल होगा, ये ऐसे क्रिस्टल। शोध की दोष में क्या होता है, शोध की दोष में जैसे मैंने कहा ये Na है, ये क्रिस्टल से बाहर होगा, तो ये यहाँ रिक्ति का बन गई, तो जब ये बाहर होगा ना, तो स्टोइकियोमेट्री को मेंटेन रखने के लिए कोई एक Cl भी बाहर हो जाए, जैसे मैंने कहा यहाँ से Cl बाहर, तो केवल क्या हुआ, रिक्ति का दोष उत्पन्न हुआ, रिक्ति का दोष ही उत्पन्न हुआ है, यहाँ अंतराकाशी दोष नहीं होता, अंतराकाशी दोष यहाँ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शोध की दोष में केवल रिक्ति का दोष ही उत्पन्न होता है, अंतराकाशी दोष उत्पन्न नहीं होता, जबकि फ्रैंकल दोष में रिक्ति का दोष भी उत्पन्न होता है और अंतराकाशी दोष भी उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि शोध की दोष में क्या किया, शोध की दोष के अंदर होता क्या है, जो धनायन और ऋणायन होते हैं ना, वो समान अनुपात में क्रिस्टल से बाहर हो जाते हैं, और जहां से वो बाहर निकलते हैं वहां रिक्ति का बन जाती है, तो केवल रिक्ति का दोष ही उत्पन्न होता है, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे क्या होता है कि एक अवयवी कण जो होता है ना, वो अपने मूल स्थान को छोड़कर अंतराकाशी स्थल में चला जाता है, मतलब अंतराकाशी स्थल पर विस्थापित हो जाता है, इसलिए ये जो फ्रैंकल दोष होता है ना, इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं, विस्थापन दोष भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन दोष भी कहते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, धनायन निकला बाहर तो उसके साथ ऋणायन निकल गए, मतलब जब भी बाहर निकलेंगे ना आयन जोड़े के साथ निकलेंगे, इसलिए इसको शोध की युगल या इसको युगल दोष के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जोड़े के रूप में, पेड़ के रूप में बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको शोध की युगल कह दो या कह दो युगल दोष के नाम से भी जाना जाता है, चलिए। अच्छा अब बात करते हैं घनत्व की, घनत्व की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो बाहर ही चले जाते हैं, तो घनत्व क्या हो जाता है, यहाँ घनत्व नो डाउट घटेगा, है ना, जबकि यहाँ क्या होता है, मूल स्थान को छोड़ के अंतराकाशी स्थल पर जा रहा है, और हो सकता है कि लेयर के कुछ पार्टिकल ऐसे भी रहे होंगे लेयर के होंगे जो बाहर जा रहे हैं, तो लेयर से बाहर जाएंगे तो नो डाउट उस एरिया को तो कम करेंगे ही, ओवरऑल यहाँ पे घनत्व क्या होता है, यहाँ घनत्व बढ़ेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ घनत्व बढ़ता है जबकि यहाँ घनत्व घटेगा, ठीक है। अच्छा एक और है कि मान लो अपने इस प्रकार से कहें कि पार्टिकल है
ठीक है, वॉल्यूम इतना का उतना मेंटेन रहता हो और जिग रूप से ये दोष उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे कंडीशन में तो एपरियोडिक भी रह सकता है। नॉर्मली तो जो होता है यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल अंतराकाशीय तल पे जा रहा है, तो जिस तल पे जा रहा है तो वहाँ तो डेंसिटी ज्यादा हो रही है ना, वहाँ पे तो जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं, नो डाउट तो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तो एपरियोडिक रहता है, ठीक है। तो इन केस मान लो ऐसा हो कि सब जगह इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, स्थल छोड़ के अंदर की ओर जा रहा हो और उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल वापस से हमारे बस थोड़ा सी जगह का डिफरेंस आ रहा है तो गलत तो एपरियोडिक भी है। ओवरऑल देखें तो इसमें अच्छा एक और लास्ट में अपने घनत्व की बात हो गई। अब अपने एक बात करते हैं एग्जांपल। इसमें बात करें एग्जांपल के लिए तो या NaCl का ले लिया, इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। इसमें एग्जांपल की बात करूं मैं तो यहाँ पे हमने जिंक सल्फाइड पढ़ा है ना, जिंक सल्फाइड और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे सल्फाइड को तो ये होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों। अच्छा एक यहाँ पे देखो सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें भी आ रहा है तो ध्यान रखें। एक आयनिक यौगिक जिसमें फ्रैंकल और शॉर्ट्की दोनों दोष पाए जाते हैं, कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। ये आ गया। एक मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे एक बार बोर्ड में ये भी आया हुआ है जिंक सल्फाइड में फ्रैंकल दोष किसके कारण होता है? तो ध्यान रखो जिंक आयन के कारण। जो भी आपको यहाँ दिया हुआ है ना, जैसे आपसे पूछे यहाँ पे फ्रैंकल दोष किसके कारण है, तो सिल्वर आयन के कारण है तीनों में, और यहाँ पे जिंक आयन के कारण, ठीक है। मतलब जिंक आयन होता है ना वो विस्थापित होता है, यही मैं यहाँ पे कह रहा था। सल्फाइड आयन विस्थापित ना होते, जिंक आयन विस्थापित होता है। सल्फाइड आयन अपनी जगह पे रहता है और जिंक आयन होता है ना वो विस्थापित होता है, जिंक आयन होता है वो विस्थापित, ठीक है। ये तो आपको ध्यान रखिए, बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है जिंक सल्फाइड में कौन से आयन के कारण फ्रैंकल दोष होता है? जिंक प्लस 2 आयन के कारण, मतलब जिंक आयन होता है वो अंतराकाशीय स्थल पे जाके विस्थापित हो जाता है। ऐसे इन तीनों में पूछ ले तो सिल्वर आयन के कारण। और कौन सा आयन यौगिक है जिसमें दोनों दोष होते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अंतर आपको ये करना है, प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन आप इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। इसमें केवल व्यक्ति का दोष उत्पन्न होता है, यहाँ अंतराकाशीय और व्यक्ति का दोनों उत्पन्न होते हैं। इसमें उन आयन यौगिकों में होता है जिनके धनायन ऋणायन के आकार लगभग समान होते हैं, और इनमें ये उनमें होता है जिनके अंदर धनायन और ऋणायन के आकार में अंतर अधिक होता है, ठीक है। इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो विभेदन होता है ना वो अपने मूल स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल पे चला जाता है, इसलिए इसको विस्थापन दोष कहते हैं। और इसको युगल दोष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो धनायन ऋणायन होता है ना वो युगल के रूप में, जोड़े के रूप में बाहर निकलते हैं, इसलिए इसको युगल दोष भी कहते हैं। तो ये दोनों अंतर आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, इसके दोनों प्रकार, अशुद्धता दोष, और थोड़ा बहुत विद्युतीय गुण के बारे में एक दो पॉइंट और भी हैं, उनके बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अप्रोक्सीमेट इस लेसन को अपने खत्म कर देंगे। ऐसे सॉलिड स्टेट का ये जो लेसन है इसका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बुक में दिया हुआ है उस क्राइटेरिया तक के 12th क्लास के जो बच्चे हैं, जो 12th लेवल राजस्थान बोर्ड की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार 12th लेवल तक के पार्ट को ही कवर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो कवर हो जाए उसके बाद में आप जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्या थोड़े बहुत एडवांस क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एडवांस क्वेश्चन है, आप एडवांस क्वेश्चन है तो वो आप पूछोगे टीचर से तो आपको बता देंगे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप जितना आपको पढ़ाया गया आप उसको कवर करें, और उसके बाद में जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो प्रॉब्लम होगी तो नो डाउट अपने आप ही प्रॉब्लम होगी, तो आप क्वेश्चन पूछोगे तो सोल्यूशन भी मिलेगा। ओके, बाय।